हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। यहाँ हमने पहले जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने एक रिलेशन निकाला था रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, जिसमें जो रिजल्टेंट से हमने जो ओम्स लॉ को प्रूव किया था रिलैक्सेशन टाइम के टर्म्स में, वहां से हमने रिलेशन निकाला था दैट इज R इज इक्वल टू ml अपॉन n ई स्क्वायर टाउ a, दैट इज फ्रॉम द ओम्स लॉ इन फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन टाइम. From this result we note that R is inversely proportional to the relaxation time tau. Here when temperature increase then of temperature increase of a metal conductors, then the relaxation time of a collision of a electrons is decrease. जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो कोलिजन का टाइम है कंडक्टर्स में वो इलेक्ट्रॉन्स का कम हो जाएगा, यानी टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होगा. दैट मीन्स रिलैक्सेशन टाइम वहां से घट गया, और जब रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा तो मतलब यहाँ से क्या होगा, both are resistance and relaxation time inversely to each other, then decrease of a relaxation time increase the resistance of a conductor. That mean when temperature increase of a conductors then relaxation time decrease, and due to relaxation time decrease the resistance of conductor increasing on increasing the temperature. तो सीधा हम कह सकते हैं कि when resistance increase by increasing the temperature of a conductor, and when relaxation time decrease then resistance of metal conductor increase. ये हमने अभी इस रिलेशन से पढ़ा है, तो यहाँ से हमने अब ले रहे हैं एक रिलेशनशिप को आगे करेंगे, डेरिवेशन करेंगे. द रेजिस्टेंस RT ऑफ कंडक्टर मेटल्स एट T डिग्री सेल्सियस. हमने माना है कि T डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर मेटल का है RT. देन वी राइट डाउन ए रिलेशन RT रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस R नॉट मल्टीप्लाई टू 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर. हियर एक रिलेशन लिखा है हमने, and in this relation alpha and betas are the temperature constant called coefficient of a resistance of a conductor at 0 degree Celsius. Here the values of these coefficient of a resistance of temperature depends on different metals. कह सकते हैं that constant are vary from metal to metal. Here the values of beta and alpha is vary from metal to metal. अब यहाँ बात करें कि if temperature T डिग्री सेल्सियस is not sufficient large, अगर ये कहता है किसी मेटल कंडक्टर का टेम्परेचर हमने ज्यादा इंक्रीज नहीं किया है, if temperature T डिग्री सेल्सियस is not sufficient large, then this relation can also be written as RT is equal to R naught to 1 plus alpha T. अब यहाँ से कह रहे हैं कि जब टेम्परेचर ज्यादा नहीं है तो हम इस रिलेशन को जो स्केलर टर्म्स है उसको नेगलेक्ट करके सिर्फ लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा टी. हियर आल्सो अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर. यहाँ से रिलेशन क्या बन जाएगा हमारा, RT इज इक्वल टू R नॉट प्लस R नॉट अल्फा टी, और यहाँ से क्या हो जाएगा RT माइनस R नॉट दैट इज इक्वल टू R नॉट अल्फा टी. हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस. अब यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट मीन्स R नॉट टी के
नीचे आ जाएगा और यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास। दैट अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर। और इसको अगर डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री और केल्विन राइज इन टेम्परेचर। या ये भी कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ increase resistance to the product of original resistance and change in temperature। तो यहाँ से जो अल्फा की यूनिट है वो क्या हो जाएगी, डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। यहाँ पर हम बात करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स की वैल्यू अल्फा। यहाँ जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर है दैट इज पॉजिटिव फॉर ऑल मेटल्स कंडक्टर। मेटल कंडक्टर्स के लिए इस कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है और इसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी किसके लिए, फॉर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। अब यहाँ सेम डेरिवेशन हम कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के ऊपर अगर हम इफेक्ट देखेंगे टेम्परेचर का तो यहाँ से हम कहेंगे जैसे हमारे पास यहाँ रेजिस्टेंस है उसकी जगह हम वैल्यू रख देंगे इसकी रेजिस्टिविटी की। तो सेम रिलेशन ऐसे ही होगा, हमें क्या चेंज करना होगा, जैसे हमारे पास यहाँ है R इज इक्वल टू ml n स्क्वायर टाउ, तो इस रिलेशन को हम कंपेयर करेंगे R इज इक्वल टू रो L बाई ए। दैट मीन्स यहाँ से रो की वैल्यू निकल कर आई हमारे पास ये मीन्स m अपॉन n स्क्वायर टाउ, ये वैल्यू निकल कर आ गई हमारे पास रेजिस्टिविटी की। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है रेजिस्टिविटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n एंड tau। Here n is the number density of electrons and tau is the relaxation time। अब यहाँ ऐसे ही हो गया कि as resistivity directly proportional to resistance, that means the same effect of temperature acts on resistivity also। तो हम कह सकते हैं when temperature increase of metal conductor then the resistivity also increase and when temperature decrease then resistivity also decrease। इसके लिए रिलेशन हम यहाँ लिख सकते हैं, वही रिलेशन लिखेंगे as R is equal to R नॉट 1 प्लस अल्फा टी, और यहाँ से क्या हो जाएगा here अल्फा माइनस R माइनस R नॉट रो माइनस रो नॉट, और यहाँ जो वैल्यू हो जाएगी इसकी, पहले इसको लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। इस टेम्परेचर को हम टेम्परेचर डिफरेंस भी दिखा सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास हो जाएगा R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, और इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा रो नॉट प्लस अल्फा रो नॉट टी माइनस टी नॉट। और यहाँ इसको जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट टी माइनस टी नॉट। यहाँ से रेजिस्टिविटी में हमने कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ टेम्परेचर अल्फा निकाल लिया है, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ये रिलेशन क्या बन जाएगा हमारे पास, ये रिलेशन बन जाएगा हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू, अब ये है चेंज इन रेजिस्टिविटी, इसको लिख सकते हैं डी रो अपॉन रो नॉट एंड 1 अपॉन, अब यहाँ चेंज इन टेम्परेचर है इसको लिख सकते हैं डी टी। तो यहाँ से अल्फा को डिफाइन कर सकते हैं हम स्मॉल चेंज इन रेजिस्टिविटी टू द ओरिजिनल resistivity and rise of temperature
here T and T naught are the temperature of resistivity rho and rho naught. Also, the value of alpha is positive for all metals in case of resistivity and negative for semiconductors, electrolytes and insulators. यहाँ मैं अब टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टिविटी का रिलेशन है वो ग्राफ से शो करेंगे। तो पहले जो ग्राफ होगा वो होगा फॉर केस ऑफ मेटल। मेटल के लिए जो टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का वेरिएशन है वो दिखाएंगे। यहाँ से हमारे पास ये हो गया रेजिस्टिविटी और ये हो गया टेम्परेचर। तो बात की जाए हमारे पास वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर इन केस ऑफ ए मेटल। अगर बात की जाए यहाँ से एलॉयज के लिए बात की जाए रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, in case of alloys the resistivity of alloys is small depend on temperature, ये कह सकते हैं weakly independent of temperature. So the graph for alloys is like this. In case of alloys the variation of resistivity and temperature shown by the graph. And for the alloys मैग्नीन, अगर हम मैग्नीन अलॉयज लेंगे, जो मैग्नीन अलॉयज है वो टोटली इंडिपेंडेंट होता है, उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ से उसका जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिकॉज फॉर मैग्नीन द रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। और लास्ट में अगर बात किया जाए द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी फॉर सेमीकंडक्टर्स, तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एज इंक्रीज द रेजिस्टेंस फॉर केस ऑफ सेमीकंडक्टर द रेजिस्टिविटी इज डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ये हमारे पास रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के क्या है, ग्राफ है, जिसको हमने टेम्परेचर डिपेंडेंट इन रेजिस्टेंस में शो किया है। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कुछ टर्म्स इन करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड द रिलेशन बिटवीन देम, टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एटसेट्रा। तो सबसे पहले इन टर्म्स में हम बात करते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जे से, इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया थ्रू ए कंडक्टर। दैट मीन्स द फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी इज इक्वल टू द करंट पर यूनिट एरिया फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। यहाँ से इसकी जो यूनिट होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दैट इज द करंट डेंसिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होती है ये। यहाँ से अगर बात की जाए रिलेशन ऑफ ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, तो हमें पता है एज वी नो that relation between current and drift velocity is equal to AI is equal to AN E V D, and here अगर A इसके नीचे ले लेंगे तो I upon A is equal to N E V D हो जाएगा हमारे पास, और I upon A हमारे पास J होता है, that means N E V D। ये हमारे पास रिलेशन आ गया करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
यहाँ पर अगर इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात की जाए तो डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्पियर एंड L-2, जो कि क्या है हमारे पास है एरिया का स्क्वायर। जो दूसरी हमारे पास है टर्म है वो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल जी से। ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल और इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। इसको रेजिस्टेंस के इनवर्सली डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, G इज इक्वल टू 1/R, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस हो गया है। तो इसके जो यूनिट हो जाएगी वो हमारे पास है क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की होती है हमारे पास ओम, इसकी हो जाएगी ओम इनवर्स या महो या फिर साइमन, जिसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला था उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला जहां पर नेगेटिव पावर्स थी वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे तो तीसरी टर्म्स है वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की बात करें कंडक्टिविटी जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और यहाँ से कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द इनवर्स ऑफ resistivity or reciprocal of resistivity. That means 1/ρ is equal to conductivity, that is represented by sigma. इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो भी क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है उसका उल्टा हो जाएगा। और इसका यहाँ पे यूनिट जो होगी, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है हमारे पास ओम मीटर होती है, तो यहाँ कंडक्टिविटी की हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या फिर महो मीटर इनवर्स या फिर साइमन मीटर इनवर्स। दैट आर द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी एंड रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। इसके बाद यहाँ हमने हमारे पास जो भी टर्म्स आई है वो है तो जे है जो कि करंट डेंसिटी की है, जो रो है ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी है, जो सिग्मा है ये हमारे पास कंडक्टिविटी की हो गई, ई हमारे पास क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से हम एक रिलेशन करेंगे, रिलेशन बिटवीन जे ई एंड सिग्मा। और इसका जो रिलेशन आएगा जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। और यहाँ से इस रिलेशन को बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। इसको प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या लेंगे यहाँ से, एज वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन करंट एंड इलेक्ट्रिक इज I इज इक्वल टू ANEVD। ये हो गया हमारे पास से रिलेशन। यहाँ से ए को हम इधर करेंगे, उससे पहले यहाँ VD की वैल्यू रख लेते हैं। VD हमारे पास क्या हो जाएगा, VD हो गया हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू E टाउ बाई m। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, I इज इक्वल टू ANE और VD हमारे पास हो जाएगा E टाउ अपॉन m। अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी ANE स्क्वायर E टाउ बाई m। अब यहाँ जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो क्या होगा, I इज इक्वल टू ANE स्क्वायर E टाउ अपॉन में m। यहाँ से a को I के नीचे ले आए तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास NE स्क्वायर टाउ अपॉन m। अब I अपॉन a हमारे पास क्या बन जाएगा, रेशियो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया बन जाएगा हमारे पास J, करंट डेंसिटी। और यहाँ E एच डी और यहाँ ये क्या रहेगा NE स्क्वायर टाउ अपॉन में m। यहाँ जो हमारे पास टर्म थी वो एक, जब हमने रेजिस्टेंस को निकाला था यहाँ से R इज इक्वल टू ML अपॉन ANE स्क्वायर टाउ
अब यहाँ L बाई ए जब रखा था m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ L बाई ए, तो ये जो चीज निकल कर आई थी हमारे पास वो थी हमारे पास रजिस्टिविटी m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ। लेकिन ये रिलेशन यहाँ पर क्या है, उल्टा है n स्क्वायर टाउ। दैट मीन्स ये रिलेशन क्या हो जाएगा, j इज इक्वल टू 1 अपॉन रो ई, और 1 अपॉन रो यहाँ हमने अभी पढ़ा था रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है, 1 अपॉन रो होता है हमारे पास सिग्मा कंडक्टिविटी। तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं J इज इक्वल टू सिग्मा E, दैट इज द रिलेशन ऑफ करंट डेंसिटी, सिग्मा कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, and in vector form of Ohm's law it can be represented by J vector is equal to sigma E vector. Here the direction of a current density is same as the direction of a electric field. इस रिलेशन के बाद हम रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी। रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी। मोबिलिटी और रेजिस्टिविटी के बीच में रिलेशन निकालेंगे, तो उसके लिए यही लेंगे लेट I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, एंड वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी वो क्या होता है हमारे पास, मोबिलिटी इज इक्वल टू Vd मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो Vd हमारे पास आ जाएगा म्यू ई। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू के एन ई, और Vd की जगह क्या हो जाएगा म्यू ई। अब यहाँ इस a को I के नीचे ले आएंगे तो हमारे पास बन जाएगा करंट डेंसिटी दैट इज इक्वल टू जे म्यू ई हो गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास जे, और यहाँ जो है हमारे पास एन ई म्यू वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ जो है अब ई जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया एन ई म्यू ई। अब यहाँ बात करेंगे रिलेशन ड्रिफ्ट इसकी रेजिस्टिविटी और म्यू की, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास जे जो होता है इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा ई भी लिख सकते हैं, जहाँ देखा हमने सिग्मा ई लिख सकते हैं इसको, तो इसको सिग्मा ई लिखेंगे तो हमारे पास सिग्मा ई इज इक्वल टू एन ई म्यू ई हो गया, और ई से ई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा दैट इज सिग्मा, और सिग्मा इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एन ई म्यू, और हमने रेजिस्टिविटी को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन एन ई म्यू, दैट इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड